Okay. Good evening, sir. Good evening to all. Good evening. Join कर लो फटाफट. Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening to all. देखो एक डायग्राम हमने बनाया था, आपको बस समझाया था, बनाया नहीं था. तो आज भी बनेगा तो उसकी टेंशन नहीं लेनी थी. तो आज का 18 है ना? ओके. तो लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था एन टाइप, सही ना? एक्सट्रिंसिक में भी एन टाइप. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. ओके. अब मुझे बता दो एन टाइप सेमीकंडक्टर में लास्ट लिखा क्या था, मैं देख लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने लिखा था, बनाते कैसे हैं? एक तो पेंटावेलेंट, बिल्कुल ठीक है. ओके. डायग्राम हो गया था या नहीं? है ना? इस यहाँ था +5 और इसके सराउंडिंग में +4 +4 +4. चलिए एक बार बना ही देते हैं, क्योंकि जब हम एन टाइप के बाद पी टाइप पढ़ेंगे तो पी टाइप में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. हाँ, डायग्राम हो गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डायग्राम हो गया था. ओके. कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है. डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि एक पेंटावेलेंट के अबाउट 4 जर्मेनियम और सिलिकॉन दिखाना जरूरी था. ठीक है. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा, ये ऑलमोस्ट फ्री होता है, बताया था क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके. तो इसके नीचे आपको कुछ लिखना है, वो क्या, पहले सुन लो. ये जो +5 है ये कौन हो सकता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, पेंटावेलेंट, कोई भी हो सकता है. तो हम कहते हैं कि each pentavalent impurity atom provides an electron in crystal lattice. Provides, offers. तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं? हर पेंटावेलेंट impurity atom क्रिस्टल लेटिस में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. That is why these impurity atoms also called donor impurity. Donor impurity भी इनको कहते हैं. ठीक है. तो एक और नेम है इसका, लिखिए इसके नीचे. Each pentavalent impurity element बोले या एटम बोले, each pentavalent impurity element donates a free electron, donates a free electron in the crystal, donates a free electron in the crystal. Each pentavalent impurity atom donates a free electron in the crystal. Hence they are also called donor impurity. They are also called donor impurity. पूरा लिख दे, donor impurity elements.
आपका क्या नाम? ओके ओके, तो डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स कौन से हैं वो आपको पता है। डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स क्या करते हैं? क्रिस्टल लेटिस में सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। हर डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका एनर्जी लेवल अप होता है, मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बैंड में होते हैं। बट ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्शन बैंड के बस थोड़ा सा ही नीचे होते हैं, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ कंडक्शन बैंड है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अगर यहाँ कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है और नीचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है, तो ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डोनर एनर्जी लेवल बस कंडक्शन से थोड़ा सा ही नीचे होता है, और 0 केल्विन से थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर या उससे भी कम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, और बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स, इम्प्योर एन टाइप हो या पी टाइप हो, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स। और ये कहाँ होते हैं? ये कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होते हैं। इसकी बात हम करेंगे। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, एट रूम टेम्परेचर, फटाफट लिखिए, एट रूम टेम्परेचर in n type semiconductor, at room temperature in n type semiconductor, due to breakage of covalent bonds, due to breakage of covalent bonds, आपको कुछ याद आया? एक डायग्राम हमने बनाया था प्योर सेमीकंडक्टर का, एक डायग्राम हमने बनाया था प्योर सेमीकंडक्टर का। एट रूम टेम्परेचर, सबसे पहले वही बनाया था क्रिस्टल लेटिस, और रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी एक्वायर करके कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। ये तो हुआ एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो। और क्रिस्टल लेटिस में हम क्या दिखाते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस में कहीं चला गया, और उस कोवेलेंट बॉन्ड जहां ब्रेक हुआ है वहां क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर होल। इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो उसके प्लेस पर होल। तो दो डायग्राम हम हमेशा यूज में लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक एनर्जी लेवल वाला और एक क्रिस्टल लेटिस वाला, है ना। एनर्जी लेवल वाला, क्रिस्टल लेटिस वाला। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। वही बात हम कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पर है तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में मिलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ? क्रिस्टल लेटिस में। और होल कहाँ? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो आगे लिखिए, आपने लिखा कहां तक है? ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स generates, pair of electrons and holes generate, but the number of free electrons, but the number of free electrons is always, आपके पास किसी के पास ब्लूटूथ है? देखना, शायद जरूरत पड़ सकती है। बट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज, क्या लिखा? यही लिखा ना, इज ऑलवेज मोर देन
the number of holes is always more than the number of holes. The number of holes in n-type semiconductor. In n-type semiconductor. ऑन है ना? n-type semi सर वीडियो अटक। यस सर। सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, होल्स नहीं होंगे। रीजन 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है ना? सर एक बार ये नंबर ऑफ होल्स इनसे रिपीट कर दीजिए, वो अटक वही कर रहे हैं। यस वही कर रहे हैं, डिटेल में है ना, ये जो लिखा है ना वही समझा रहे हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स का नंबर 0 होगा। अब हम कह रहे हैं अगर ये सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर है तो क्या होगा? तो रूम टेम्परेचर पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड और ब्रेक हो जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिलता है? जैसे मैं यहाँ दिखा दूं, एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? कहीं भी क्रिस्टल लेटिस में। तो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होता है। जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने पेयर जनरेट होंगे। ठीक है? कौन सा सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन तो कुछ ऑलरेडी थे, जितने इंप्योरिटी एटम्स थे उतने इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 0 केल्विन पर भी थे। रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से होल्स इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट होते हैं। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पहले थे, कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो ऑलवेज ज्यादा ही होगा और होल का नंबर ऑलवेज कम होगा। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं और होल्स जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ऑलवेज कम होते हैं। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स को कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है? तो ये बात समझानी थी रूम टेम्परेचर पर। आगे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, does electrons are called majority charge carriers. Does electrons are called majority charge carriers in majority charge carriers in, या पूरा ही लिखें, majority charge carriers and holes are called, and holes are called minority charge carriers in n type semiconductor, and holes are called minority charge carriers in n type semiconductor, in n type semiconductor, full stop। तो ये बात लर्न करने की नहीं है, वापस कह रहा हूं, बस समझने की है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। कौन सा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स 0। नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन तो थे ही ये एक्स्ट्रा वाले, कुछ कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होते हैं। ये तो एक छोटा सा पोर्शन दिखाया हमने। क्रिस्टल में ऐसे है ना मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में और जनरेट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ एन टाइप इलेक्ट्रॉन पहले ही थे और कुछ इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलवेज ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जब पी टाइप की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, देखेंगे। ठीक है? तो एन टाइप के बारे में काफी कुछ हमने देख लिया। अब बात करते हैं, लिखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चल क्या रहा है? एक्सट्रिंसिक, याद है ना? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो न्यू हेडिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर।
तो लैंग्वेज हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक हमने एन टाइप के लिए कैसे शुरू किया था, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ऐसा कुछ है ना, तो कुछ वैसे ही, बस पेंटावेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स आ जाएंगे। लिखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, in order to obtain p-type semiconductor, a trivalent impurity like हाँ भाई, बी क्या होता है, तो ये होते हैं 13th ग्रुप के मेंबर, बी, एल, आईएन, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब। एक्सेट्रा, लाइक कर देना, लाइक बी, एल, आईएन, etc, added to pure semiconductor, added to pure semiconductor, full stop. Each trivalent impurity atom, each trivalent impurity atom made 3 proper covalent bond, made 3 proper covalent bond with nearby Si और Ge atoms, समझ गए ना, प्योर यही होते हैं, with nearby Si और Ge atoms, but one covalent bond, bond is improper। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो ये प्रॉपर बना लेता है, बट एक कोवेलेंट बॉन्ड इम्प्रॉपर होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता किससे, नियर बाय Si और G, जो भी प्योर सेमीकंडक्टर है उसी के एटम्स से। तो ये +3 मतलब आइदर एटम ऑफ एल्यूमिनियम, आइदर एटम ऑफ बोरोन, बोलते हो क्या होता है ये, आइदर इंडियम, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ट्राइवेलेंट जो भी होते हैं। ओके, और एक कोवेलेंट बॉन्ड आप देखो इम्प्रॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, नियर बाय Si और G का, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, कमी है, इम्प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। और हम क्या जानते हैं, एज वी नो द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। सर्कल दिखाया है, आगे आपको लिखना है, लिखा है ना इम्प्रॉपर, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज इम्प्रॉपर। लिखिए, in the improper covalent bond, in the improper covalent bond, there is vacancy of electron, there is vacancy of electron, आवाज तो आ रही है ना, vacancy of electron, this vacancy of electron is called hole, this vacancy of electron is called hole, is called hole।
फुल स्टॉप। आपको पी टाइप के लिए डायग्राम बनाना है क्रिस्टल लेटेस का, बनाइए। तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं। एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है बीच में और इसके चारों तरफ है सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों में से किसी के भी एटम हो सकते हैं जो कि प्योर होते हैं। आपको ब्लूटूथ कनेक्ट ही कर लेते हैं जब तक, निकालो। बताना ले तो सही। इस नाम से ये भी रियलमी है, वायरलेस। इसको हटा ही दूं क्या 1 मिनट के लिए? बताइए। ये यस सर। हो गया क्या? देखो देखो गया ओके। थैंक यू। अगर देखना आवाज ओके है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक हो गया गाइस। डायग्राम सभी का T इक्वल टू 0 केल्विन। थ्योरी में हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो, रूम टेम्परेचर हो, तो क्या होगा, बट अभी नहीं। ये लेफ्ट वाला है राइट वाला है? चलिए हाँ भाई यहाँ तक हो गया ओके। इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए एट रूम टेम्परेचर, at room temperature due to breakage of some covalent bonds। उसमें भी लिखा था हमने एन टाइप में भी। तो यहां पर आपको चार्ज कैरियर कौन दिख रहा है? होल दिख रहा है डायग्राम में, होल। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल है। जितने जितने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम होंगे उतने होल होंगे, उतने होल होंगे। बट रूम टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होते हैं। अब बिकॉज पहले से कुछ होल होते हैं और नए होल और मिलते हैं, तो होल का नंबर ऑलवेज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो यहां पर हम कहेंगे होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी। तो आपने स्टार्ट तो कर दिया है, एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर कुछ लिखा था ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स generates, pair of electrons and holes generates। but the number of holes but the number of holes क्या लिखा था? always more than the number of electrons, always more than the number of electrons। thus
Thus, holes are majority charge carriers. Thus, holes are majority charge carriers, and electrons are minority charge carriers in p-type semiconductors. And electrons are minority charge carriers in p-type semiconductors. तो ये बात होती है यहाँ कंप्लीट। अब जिस तरह से मैंने आपको एक एनर्जी बैंड से कुछ बात बताई थी, एन टाइप में क्या बताई थी कि जो डोनर एटम्स होते हैं, कौन, आइदर फॉस्फोरस और एंटीमनी, है ना, यही होते हैं, आर्सेनिक, जो पेंटावेलेंट होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का एक अपना एनर्जी लेवल होता है। तो इम्प्योरिटी एटम्स एन टाइप में इम्प्योरिटी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनका अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और वो कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे। वैल्यू भी लिखेंगे। अब हम पी टाइप की बात करेंगे, तो पी टाइप में हर इम्प्योरिटी एलिमेंट होल प्रोवाइड करवाता है, और होल की क्या सी टेंडेंसी होती है, होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ फिट हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रॉपर हो जाएगा, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ होल इज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स, है ना। एक बात और लिखनी है, लिखिए द टेंडेंसी ऑफ ईच होल, the tendency of each hole is, because the tendency of each hole is to accept electrons, is to accept electrons. Thus each, या ऐसे लिखें, thus trivalent, thus trivalent impurity elements, thus trivalent impurity elements, also called, thus trivalent impurity elements, also called acceptor impurity elements, also called acceptor impurity elements. तो आपसे पूछ लें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स के एग्जांपल, तो ट्राइवेलेंट बताना है, और डोनर का तो पेंटावेलेंट। तो नाम याद रखने हैं, इसलिए ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अब ये जो होल्स एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं, इनका भी अपना एक एनर्जी लेवल होता है। अब आपको कितने एनर्जी लेवल पता है, एक वैलेंस बैंड पता है, ठीक है, एक कंडक्शन बैंड पता है, बता देंगे ना वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, the energy band correspond to valence electrons, कंडक्शन बैंड क्या होता है, अबाउट टू दी वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड गैप पता है। और तीसरा आज मैंने बताया था एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल और होता है, जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब पी टाइप में एक और बताएंगे, कोई कुछ कह रहा है क्या, पी टाइप में एक और होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है, लिखिए एनर्जी लेवल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एनर्जी लेवल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर कुछ लाइंस लिखनी है, पहले लिखिए, फिर हम डायग्राम से बात को एंड करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है,
लिखिए इन extrinsic semiconductor in extrinsic semiconductor due to donor impurity in extrinsic semiconductor due to donor impurity and acceptor impurity due to donor impurity and acceptor impurity. Additional energy levels also exist. Additional energy levels are also exist. Additional energy levels are also exist. दो तो आप जानते ही हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में भी होते हैं, बट इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एडिशनल और होते हैं। एन टाइप में एक एडिशनल होता है, पी टाइप में एक दूसरा एडिशनल होता है, और एक्सट्रिंसिक तो जनरल नेम है। एक्सट्रिंसिक मतलब आइदर एन टाइप और पी टाइप। ओके, तो अब उनकी बात करते हैं। देखिए अभी बनाना नहीं है डायग्राम, बस देख लें। हाँ भाई, ऊपर वाला कौन सा एनर्जी बैंड होता है? कंडक्शन एनर्जी बैंड कह दूं मैं इसको? एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड, ये कौन सा होता है? वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, पूरा लिख देते हैं। और यहां पर अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो यहां पर जो डोनर एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए डोनर एनर्जी लेवल नया फॉर्म होता है। किसमें? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये होता है डोनर एनर्जी लेवल। और ये जो डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये आपको डायग्राम बनाना है, पहले डायग्राम बनाना है। तो ये एडिशनल एनर्जी बैंड जो जनरेट हो रहा है, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड बोल सकते हैं, तो वो है डोनर एनर्जी लेवल। तो इन शॉर्ट इसको हम कहेंगे EC, इसको आप कहेंगे ED, इसे आप कहते हैं EV। तो EC माइनस ED का जो डिफरेंस है वो यहां मुझे लिखना है। EC माइनस ED का डिफरेंस जो होता है वो नियर अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई ना। इस तरह से प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाकर कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है मतलब कंडक्टर है मटेरियल, और अवेलेबल है इसके पास में, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी लाइन वगैरह दिखा दें ताकि ये और प्रॉपर हो जाए। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ओके, तो इसके नीचे लिखना है कुछ। देखिए
the energy level of electrons, the energy level of electrons which donated by the energy level of electrons which donated by donor impurity elements which donated by donor impurity elements forms an energy level forms an energy level which is called forms an energy level which is called donor energy level, which is called donor energy level. This energy level is slightly below this energy level is slightly below to the conduction band, slightly below to the conduction band. यहां पर थोड़ा स्टार लगा देना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल दिख रहा है ना, ईसी कंडक्शन बैंड, ईडी डोनर एनर्जी बैंड, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ईसी का भी जो सबसे लोअर एरिया है ना, वहां से ईडी का डिफरेंस है। ईसी में बहुत सारे लेवल होते हैं, ईसी का भी सबसे जो बॉटम है उससे डिफरेंस है, ठीक है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, लिखना क्या, एक डायग्राम बनाना है किसके लिए, अगर एन टाइप की जगह पी टाइप हो तो उसमें डोनर नहीं होता, वहां एक्सेप्टर होता है, होल्स होते हैं। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो अब पी टाइप में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। आपको लिखना है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायग्राम बनाना है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें भी होगी। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, तो प्रीवियस डायग्राम में भी यहाँ पर कुछ डॉट दिखा देना। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हम इन जनरल शो करते हैं, प्रीवियस डायग्राम में भी यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जरूर शो कर देना। तो वैलेंस सॉरी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर है, और थोड़ा कितना, इनका एनर्जी लेवल डिफरेंस ठीक उतना ही होता है जितना डोनर का कंडक्शन से होता है। डोनर लेवल का कंडक्शन बैंड से जो डिफरेंस था 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से कितना ऊपर है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नियर अबाउट रेंज होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ई ए माइनस ई वी इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां मैं सिंबल लिख देता हूं ई ए, अभी ठीक है, ई ए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो जिस तरह से ग्राफ होते हैं उस तरह से सेमीकंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेमीकंडक्टर का पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करने पर वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से हमें पता लगता है
इन एनर्जी लेवल्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में। ओके, तो डायग्राम डन। तो जो हमने एन टाइप में लिखा था, अब पी टाइप में क्या लिखना चाहिए? तो जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, कौन से? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स क्या जनरेट करते हैं? होल्स। और होल्स का अपना एक एनर्जी लेवल होता है पी टाइप में। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर the holes, the holes are at, the holes are at an energy level, the holes are at an energy level which is called acceptor energy level, which is called acceptor energy level. एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ओके, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा था, कहाँ होती है? बस यही ना कि कहाँ होता है, स्लाइटली डाउन था वो। लिखिए इसमें, दिस एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबाउ टू, दिस एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबाउ टू द वैलेंस बैंड, द वैलेंस एनर्जी बैंड। ओके, तो अब तक की जो कहानी थी ना, इसका थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करके आप पढ़ेंगे तो लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये एक सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी कहानी थी जो थ्योरेटिकल है, बट सुनना पढ़ना जरूरी है। अब इसके बाद थ्योरेटिकली कहानी तो कम हो जाएगी, थ्योरी तो चलेगी खैर, बट अब दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, दिमाग कम लगाना पड़ रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बोरिंग इंफॉर्मेशन है, बट ये सेमीकंडक्टर की कहानी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हम पी टाइप एन टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पी टाइप एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट करके हम पीएन जंक्शन बनाएंगे और उसकी कहानी शुरू होगी। अब पीएन जंक्शन डायोड और उनकी कहानी शुरू होगी। तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, क्या होते हैं पता है? प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, ये हमने बात की थी। प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और इम्प्योर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप कैसे बनते हैं? व्हेन वी ऐड एनी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट टू द प्योर सेमीकंडक्टर, और वो भी एक प्रॉपर रेशो में, किसी भी अमाउंट में नहीं। आपको एक डेफिनेशन बताई थी डोपिंग की, इन अ कंट्रोल्ड मैनर, बिल्कुल एक प्रॉपर रेशो में। प्रॉपर रेशो में जब इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तब बनते हैं एन टाइप या पी टाइप। और पी टाइप के लिए हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स अप करना पड़ता है। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हम डोनर इम्प्योरिटी एटम्स भी कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ट्राइवेलेंट को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी हम कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये जो वैल्यू है ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि एन टाइप में एक डोनर एनर्जी लेवल नया जनरेट होता है, और वो कहाँ होता है? कंडक्शन की थोड़ा सा नीचे। डिफरेंस कितना है वो याद रखना है, उतना ही है। और पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जनरेट होता है। जो एक्सेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं? होल्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसमें होती है? होल्स में। तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। समझ रहे हैं? तो जैसे मोशन होता है तो क्या जनरेट होती है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर एन टाइप हो या पी टाइप हो, बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। दैट मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। अब आगे की बात,
देखो आप 5 मिनट पहले बोल देते वैसे। ओके, तो एक हेडिंग तो लिखें, कल मुझे याद दिला देना। देखिए, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। तो कल हम पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन करके एक्चुअल में चैप्टर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।